हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स के बारे में। जानेंगे इसकी हिस्ट्री, क्यों ये न्यूज़ में है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वायरल सॉन्ग सुनाती हूँ जो कि असम राइफल या असम रेजिमेंट का मार्चिंग सॉन्ग है। तो पहले आप वो सुन लीजिए, फिर हम उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जानेंगे। तो आपने सुना होगा ये सॉन्ग है आपका असम रेजिमेंट का मार्चिंग सॉन्ग बोला जाता है, जिसको मतलब अगर असम रेजिमेंट में कोई भी कार्यक्रम होता है तो इस सॉन्ग में ज़रूर मतलब ये सॉन्ग ज़रूर चलता है। इस सॉन्ग में परेड की जाती है वहाँ की। तो बहुत ही फेमस सॉन्ग है ये। तो इसके लिरिक्स हैं, बदलू राम का बदन ज़मीन के नीचे है और आज भी हमको उसका राशन मिलता है। तो इसकी जो स्टोरी है इसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं वो सुना देती हूँ आपको। क्या होता क्या है, आप सब लोगों को पता होगा 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश का राज था इंडिया में। तो जो हमारे सोल्जर थे वो ब्रिटिश के तरफ से लड़ रहे थे और जो जापानीज़ आर्मी थी वो अगेंस्ट थी किसके, ब्रिटिश आर्मी के। तो होता क्या है, बदलू राम के नाम के एक सिपाही थे। तो वो क्या करते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो होता क्या है, जब वो शहीद हो जाते हैं तो वैसे तो क्या होता है कि अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके नाम का मतलब एक लेटर जाता है कि अब ये सिपाही नहीं रहे तो इनके जो भी राशन वगैरह हैं या जो भी सप्लाई हैं वो रोक दी जाए। लेकिन जो इनके क्वार्टर मास्टर थे, बहुत सारी स्टोरी में लिखा जाता है कि ये भूल गए थे ये बताना कि मतलब जो वो शहीद हो चुके हैं, या फिर इन्होंने जानबूझकर नहीं बताया ताकि इनके बदले का जो राशन है वो उन्हें मिलता रहे। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसके पीछे, पर होता जो भी होगा तो हुआ ये कि इनके बदले का राशन आर्मी को मिलता रहा। मतलब ये शहीद हो गए, बहुत टाइम तक राशन आता रहा। क्योंकि आपको पता होगा वॉर चलती थी, मतलब 3-3 4-4 साल चलती थी। तो अब जो भी राशन आता था वो रिज़र्व रहता था, जब तक मतलब आर्मी के पास वो रिज़र्व रहता था। अब होता क्या है, जैसे ही उनके पास सप्लाईज़ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये टैक्टिक्स होती हैं किसी भी आर्मी की कि अगर आपको अपने दुश्मन को कमज़ोर बनाना है तो आप उनके सप्लाईज़ रोक दीजिए, उनके हथियार रोक दीजिए, उनका खाना रोक दीजिए, वो अपने आप ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो होता क्या है, जापानीज़ आर्मी ने जो आपकी ब्रिटिश आर्मी थी उनकी सप्लाई रोक दी। मतलब जो जहाँ से बदलू राम लड़ रहे थे, जौन सी रेजिमेंट से वो लड़ रहे थे, उनकी सप्लाई रोक दी। अब जब उनकी सप्लाईज रुक जाती हैं, बदलू राम तो शहीद हो चुके थे, लेकिन उनके जो बदले का राशन आता था उसके बलबूते पे जो आर्मी थी वो बहुत टाइम तक सर्वाइव करी और उन्होंने जंग में पार्टिसिपेट करा, मतलब उन्होंने फेस करा जापानीज़ आर्मी को। तो उसी पे बेस्ड ये सॉन्ग बनाया गया। पूरा सॉन्ग अगर आप सुनेंगे, इसके लिरिक्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपके ऑब्वियसली आपके गूज़बम्प्स तो सॉन्ग सुन के भी आए होंगे। तो यही थी इसके पीछे की स्टोरी। तो आज हम बात कर रहे हैं असम राइफल्स के बारे में। तो जान लेते हैं पहले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में कि कौन कौन सी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो हमने जोश की बात कर ली, अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वो होती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। बेसिकली हैं कितनी, पहला है आपका असम रेजिमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, असम राइफल। एसएसबी है आपकी, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है और सीएपीएफ है। ठीक है, तो ये सारी हम बात करने वाले हैं इन्हीं के बारे में। तो ये आज हम मेनली असम राइफल के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी की जानेंगे हम हिस्ट्री और क्यों न्यूज़ में है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या है आपका असम राइफल? तो ये है हमारी सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फोर्स हमारी, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स हमारी सबसे पुरानी है, तो वो है हमारी असम रेजिमेंट। ये हमारी सबसे पुरानी है, जिसको पहले कछार लेवी के नाम से भी जाना जाता था। 1835 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, सबसे ये पुरानी है और 1835 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर ब्रिटिश रूल। फिर 1917 में इसका नाम रखा गया असम राइफल्स और अभी तक इसको असम राइफल बोला जाता है क्या ये? इसको बोला जाता है राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड द लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री। आपको पता होगा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो भी स्टेट है वहाँ पे असम राइफल अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ पे जितने भी सिविल हैं उनको बचाती है, या फिर हमारे जो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे आपकी असम राइफल तैनात है, या फिर इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पे आपकी असम राइफल तैनात है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती है।
अगर हम इसके पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें कि उसके बाद मतलब ब्रिटिश के अंडर तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी पार्ट लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1962 की आपको इंडो चाइना वॉर पता होगी, तो इसमें जो आपका था आपका असम राइफल का वो बहुत ही कॉम्पैक्ट रोल था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। या फिर अगर आपने ऑपरेशन पवन के बारे में सुना है जो कि 1987 में हुआ था, इसमें जो असम राइफल ने जो काम करा था वो पीस कीपिंग मिशन का काम करा था। ये श्रीलंका में हुआ था बेसिकली आपका ऑपरेशन पवन, तो इसमें भी आपकी असम राइफल ने पार्ट लिया था। और आज तो आपको पता ही अभी मतलब रिसेंट में तो ये हमारे जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे आपकी असम राइफल एक्टिव है और वहाँ पे काम कर रही है। बहुत सारे इसके पास अवार्ड हैं। अगर हम अवार्ड्स की बात करें कि कौन कौन से अवार्ड हैं, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे भी इनको आपके 76 गैलेंट्री मेडल्स दिए गए थे। कौन कौन से हैं ये आप सब पढ़ लेंगे। इंडिया के भी बहुत सारे इनको सर्विस मेडल दिए गए हैं, मतलब बहुत सारे आपके अवार्ड्स हैं, ऑनर हैं। और बस यही है इसके बारे में। आगे अगर हम देखेंगे कि क्यों न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा कि जो असम राइफल, मैंने वैसे आपको बता दिया कि जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, अंडर होम मिनिस्ट्री। लेकिन होता क्या है, जो आपकी असम राइफल है वो है आपकी होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, मतलब यानी कि ये डुअल कंट्रोल में है। तो इसको इस बारे में बात चल रही है, मतलब इंडियन आर्मी ये चाहती है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर डाल दिया जाए, लेकिन जो आपकी होम मिनिस्ट्री है वो इसका कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में है, न्यूज़ में है। और बाकी आपने नागालैंड वाला क्राइसिस तो सुना ही होगा आपने, जो दुर्घटना हुई, तो उसकी वजह से भी असम राइफल जो है वो काफ़ी हद तक न्यूज़ में आ चुका है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये पूरा कन्फ्लिक्ट है क्या, तो जो जैसे कि मैंने बताया कि जो आपकी असम राइफल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, मतलब दोनों का इस पर कंट्रोल होता है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है अभी उसने रिसेंट में सेंटर को बोला है कि भाई तुम डिसीजन सुनाओ जल्दी से कि मतलब असम राइफल को ये ड्यूअल कंट्रोल से बाहर लाओ, एक ही या तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर डालो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर डालो। तो होते क्या है, इसका ड्यूअल कंट्रोल का मतलब होता है क्या है, जो भी असम राइफल है उसमें होता क्या है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, मतलब कि आपका अलाउंसेस या फिर आपकी सैलरी, ये सब कौन तय करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करता है। लेकिन जो आपके ऑपरेशनल कंट्रोल हैं कि कहाँ पे इसको ऑपरेट करना है, कौन से कहाँ पे बॉर्डर पे इसको तैनात करना है, ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो इसी को बोला जाता है डुअल कंट्रोल। अब होता क्या है, चाहते कौन है, असम राइफल वाले जो है चाहते हैं, इनके जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने पिटीशन डाला था कि भाई हमें चाहिए कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में हो। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि अगर दोनों के हाथ में है, मतलब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी चला रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी चला रहे हैं, तो आपका मुश्किल होता है कॉपरेशन बिठाना। इसलिए चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ जाए। तो यही पिटीशन है और इसी पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई तुम जल्दी से फैसला सुनाओ कि इसका डुअल कंट्रोल ख़त्म करो। तो यही है, ये आपके हैं जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, यहाँ आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल, ये आपको पता है हमारे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, ये आपके राजनाथ सिंह। तो यही था आज की वीडियो में। बाकी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।